बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आपको शहर लाहौर में एलपीजी माफिया अब भी बेलगाम नज़र आएगा। एलपीजी की कीमतें अब भी आसमान से बातें कर रही हैं। एलपीजी की सरकारी नर्क जो है वो 241 रुपये रखी गई, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत जो है वो 350 से 400 रुपये तक दी जा रही है। यानी जिसका जहां दाव लगता है वो लगा लेता है। मैं इस वक्त मेन कैनाल रोड पर खड़ी हूँ। तकरीबन इसी रोड से गुज़र के तमाम लोग जो हैं वो अपनी मंजिलों को पहुँचते हैं या फिर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचते हैं, मुख्तलिफ़ चौक पर पहुँच जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यहीं पर रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और जानेंगे कि एलपीजी की क्या कीमतें दी जा रही हैं और जो सरकारी नर्क 241 रुपये रखा गया है, क्या उसके मुताबिक दुकानदार एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं, और अगर 400 रुपये की एलपीजी ये लोग ख़रीद रहे हैं तो इनके घर का कारोबार या फिर इनके घर का सर्कल कैसे चल रहा है, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी जी अल्लाह काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है। एलपीजी का क्या रेट है? एलपीजी का 350 रुपये रेट है। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 241 रुपये है। 141। जी। आप बढ़ा के क्यों बेच रहे हैं? प्लांट रेट ही महंगा मिल रहा है। कौन से प्लांट से? ये गल्फ के प्लांट से ले रहे हैं। किस साइड? ये मरीज के वाली साइड पे है। वहाँ से आता है आपका सारा? वहाँ से सारा सामान आ रहा है। 350 की आप एलपीजी दे रहे हैं, तो पैराफोर्स कार्रवाई के लिए नहीं आता? पैराफोर्स ने कार्रवाई की है, दुकानें सील की हैं, लेकिन हमारी भी मैडम मजबूरी है, क्योंकि जिस रेट पे हमें मिलनी है हमने 15-20 रुपये रख के वो सेल कर किस देनी। रेट पे आपको दे रहे हैं? हम लोगों को इस टाइम वो 330 रुपये पर केजी दे रहे हैं। हम कितने सिलेंडर्स आते हैं रोज़ाना आपकी दुकान पे? हमारी दुकान पे 10-12 की एवरेज है। जी। भाई आप रिक्शे का काम ही करते हैं? जी अभी ठीक है। ये बताएं, आप तो लाहौर के इलाकों में घूमते रहते होंगे, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जगहों पर क्या क्या रेट है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने में एलपीजी मिल रही है? एलपीजी देखे ना, ये डिस्टेंस है, कुछ जगह पर 320 में मिल रही है एलपीजी और कुछ जगह पर 400 रुपये पर केजी भी सेल हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 400? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। एलपीजी का रेट जो है वो 600 रुपये तक भी है? जी 600 रुपये तक है। बात यह है कि अब भी अगर 400 है लेकिन एलपीजी जो है वो शॉर्ट नहीं है, या मतलब एलपीजी तो है वाफर मिकदार में। सवाल ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही इन जैसे दुकानदारों को, या फिर जो माफियाज बैठे हैं बड़े? ये तो आप ही देखें ना, मीडिया का काम है कि जिस तरह आवाम की आवाज़ को है वो गवर्नमेंट तक मीडिया ने पहुँचा। एक बार नहीं, कई बार हमने एलपीजी की कीमतों पर प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाके बार बार दिखाया भी है। और मैडम ये जो माफिया खोर हैं, जो मुनाफाखोर माफिया है, ये नहीं आ रहे। कई जगह पे हमें 300 रुपये रेट भी मिल रहा है, कई जगह पे 400 रुपये भी मिल रहा है, और ये पैरा फोर्स ना कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्राइस कंट्रोल ये भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और हम आ जाके मीडिया को ही अपना परफॉर्मेंस बता सकते हैं ताकि मीडिया जो है हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाए। 241 में आपको गैस नहीं मिल रहा मैडम। कभी आपने दुकानदार से बहस की या उससे कहा कि भाई रेट तो कुछ और है, तो आप लोग क्यों महंगी दे रहे हैं, 100 रुपये या 200 रुपये में? मैडम वो भी यही कहते हैं कि हमें प्लांट से मिलते हैं जो रेट, उसी तरह से हमारी मजबूरी है कि हम इस रेट पे जो है आगे आपको सेल्स कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि ग्रास फूट लेवल पे आके या फिर छोटे दुकानदारों को पकड़ने से पहले पैरा फोर्स को या फिर हुकूमत को बड़े मगरमच्छों की तरफ हाथ डालने चाहिए? जी जी मैडम, ये तो आपको भी पता है कि जो बड़े मगरमच्छ है, जाहिर सी बात है उनसे कंट्रोल रेट मिलेगा तो आगे ये छोटे दुकानदार हमें कंट्रोल रेट देंगे। अभी आपने कितनी गैस? मैंने अभी डलवाई है 2 kg, जो मुझे पड़ी है 700 की। 700 की अभी 700। और अब आप 700 कमाएंगे कितने वक्त? मैडम अभी देखिए कितनी गर्मी है, तकरीबन 3-4 घंटे घूम के 700 कमाना है, फिर जाके उसमें से 400-500 मुझे बचना है। सवारी रिक्शा चला रहे हैं आप या फिर ऐसी सवारी ले? जी अभी सवारी के हिसाब से चलाते हैं, स्पेशल मिल जाए वो चला लेते हैं। हरबंसपुरा से लेकर आगे आप कह लें कि जल्लो मोड़ तक कितना किराया? अभी यहाँ से मुख्तलिफ छोटे स्टॉपों का 50 रुपये पर सवारी पर स्टॉप देती है। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं ठोकर तक जाते हैं, फिर वापस जल्लो मोड़ और बंसपुरा तक जाते हैं। कितना किराया लेते हैं? ये मामूली जो जिस सवारी का होता है पर स्टॉप के हिसाब से, कई जगह का 100 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है। फ़ी किलो वो 1 किलोमीटर अगर जाना हो तो उसका किराया? वो 30 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। 30 रुपये। कुछ लोगों ने बताया कि 40 रुपये लेते हैं।
नहीं, यहाँ से अगर आप बैठे धर्मपुरा उतर जाए तो हम आपसे 30 रुपये लेंगे। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? जी, ठीक हैं? आप भी रिक्शे का काम करते जी मैं भी रिक्शा चलाता हैं? सिलेंडर फिल करवाएं हैं, ये वाला आपका सिलेंडर? ये गाँव जी वो ये बताएं भाई, रोज़ाना की बुनियाद पर एक दिन में कितने केजी गैस आपकी लग जाती है? जी 2-3-4 किलो लग जाती है। 3-4 किलो लग जाती है गैस। 3-4 किलो तो तकरीबन 2 किलो बढ़ गई आपकी 700 में, 700 में। 4 किलो आपकी हो गई 1400 रुपये। जी जी जी। तो जिस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, कमाई करेंगे, 1400 रुपये तो सबसे पहले आपने निकाल दिए अपनी 4 किलो गैस के। अगर आपका रिक्शा दिहाड़ी पर है या अपना है? जी दिहाड़ी पे रिक्शा। दिहाड़ी कितनी देते हैं? जी 1500 रुपये दिहाड़ी है। 1500, 1400 और 15, तकरीबन 3000 तो आपके यही हो गए। हाँ जी जी जी, मेहनत और- ज़्यादा करनी पड़ती है और ज़्यादा गर्मी में हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बचत हो रही है? बचत बस फिर ये है कि गुजारा मजारा हो रहा है बस। हाँ जी क्या कीमत होनी चाहिए फ़ी किलो एलपीजी की लाहौर? जी 200 रुपये तक होनी चाहिए। 200 241 रेट हुकूमत ने दिया हुआ, हाँ 200 या 250 तक होनी चाहिए। लेकिन नहीं मिल रही ना। 250 भी रेट है या 241 भी है, तो हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाने में भी हमें नाकाम दिखाई दे रही है। जी ऐसे ही है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम रिक्शे वालों को करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और कीमतों में कमी करनी चाहिए। इस वजह से सवारी भी किराया खर्च कम करती है। जब अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? जी ठीक। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी जी ऑटो रिक्शा चला, ये हमारा आपका अपना रिक्शा है दिहाड़ी? नहीं दिहाड़ी का। दिहाड़ी पे आपका भी? अच्छा, कितने पैसे देते हैं हम 1500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। रोजाना की? हाँ जी रोजाना कमाई हो ना हो आपने फिर भी देने और हैं। 1500 रुपये हम दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, एक दिन में आप कितने की गैस डलवा? हम तो एक दिन में 7-8 किलो जाया करते हैं। 7-8 किलो? इतनी ज़्यादा क्यों? इस नहर पे चलाते हैं ना गाड़ी हम, आने जाने की हमारी 1 किलो लगती है। और ये बताएं कि एक सवारी से आप कितने पैसे लेते हैं? ठोकर का 100 रुपये किराया, बकाया मुस्लिम टाउन और जे रोड का 50 रुपये किराया। ठोकर का 100 ज़्यादा नहीं? नहीं बिल्कुल मुनासिब किराया है। 350 रुपये किलो तो गैस लगी हुई है। अगर पहले 250 रुपये किलो हो तो फिर हम 80 रुपये किराया लेते हैं। सवारी बहस नहीं करती आपसे कि भाई 100 रुपये ज़्यादा है? सवारी की बहस नहीं करती, उनको पता है पेट्रोल भी महंगा हो गया, ऊपर से गैस भी महंगी हो गई। पहले 480 दे रहे थे, अब 350 दे रहे हैं। हमारी तो सीएम साहब से अपील है हमारी, भाई कम से कम रेट दिया जाए। 200 और 250 रुपये रेट होना चाहिए। ये तो तो सरकारी सीएम साहब को होना चाहिए भाई, हमारा फ़ायदा सोचे भाई। उनको चाहिए भाई रेट दुकानदारों से, जो पीछे प्लाट से गैस आती है, उनसे कम रेट में गैस हमें मिले। आप कह रहे हैं हमारा फ़ायदा सोचो, उन्होंने पेट्रोल और बढ़ा दिया 4-5 दिन पहले। ज़ाहिर बात है, फिर पीछे से कहते महंगा हो गया, गैस भी कहते महंगी हो गई है। नहीं, गैस कोई महंगी नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि गैस का शॉर्टफॉल है या फिर गैस कम पड़ गई है। इनके पास एलपीजी गैस वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन सिर्फ इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये तो मरियम साहब को, सीएम हमारे जो सीएम है, उनको चाहिए ना भाई कंट्रोल करना चाहिए रेट। ये 400, कोई 480 लगाया हुआ है, किसी ने 350 लगाया हुआ है। ये तो कार्रवाई करनी चाहिए इन पे, गैस वाले पर। आपको कहीं कार्रवाई होती नजर आई है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे। कभी दुकानों पे आप गैस भरवाने गए हों और वहीं पे पहले से पीरा फोर्स या प्राइस कंट्रोल हमने मजिस्ट्रेट? तो कभी आज तक देखा ही नहीं है। लाहौर में तो कभी, मुगलपुरे में खास कर कभी देखा ही नहीं है। तो नाम तो बड़ा सुना हमने पीरा फोर्स। वो पीरा किधर, पंजाब में नाम नहीं सुना होगा, वो कसूर वाली साइड पे नाम सुना होगा आपने। उधर वो कार्रवाई करते, इधर नहीं करते पंजाब में। इधर तो 380 लगाया हुआ था पहले, अभी 350 लगाया है। ये तो मरियम साहब को चाहिए, हमने मरियम को वोट दिया है, उनको चाहिए भाई कम से कम रेट चाहिए हमें। तो 350 तो बहुत ज़्यादा रेट है। 250 241 होना चाहिए। 250 लगा लें। हाँ जी सामने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? बस ठीक ठाक। काम ठीक चल शुक्र रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। जी बहुत। क्या कीमत मिल रही है एलपीजी? ये 400 रुपये रेट है। 400 रुपये? जी जी जी। 241 रुपये सरकारी रेट है। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो ये सबका अपना अपना रेट है। अच्छा, कोई 380 दे रहा है, कोई 370 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। जो ओगरा की तरफ से नोटिफाई रेट है उसके मुताबिक कोई भी एलपीजी नहीं दे रहा। नहीं दे रहा वो। तो बड़े अफसोस की बात है। जी जी, अपना अपना रेट है सबका। तो कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए, या फिर आप 300 350 की खरीदने में सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल, 300 350 रुपये ठीक है रेट है। ठीक है रेट? ठीक है, मुनासिब है? मुनासिब है रेट। 241 नहीं होना चाहिए? रेट बिल्कुल ठीक है, इतना ही हो रहा। गवर्नमेंट का रेट तो वही है ना, लेकिन लोग महंगी दे रहे हैं ना। महंगी दे रहे हैं ना, 400 रुपये किलो दे रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? हाँ नहीं, ठीक नहीं कर रहे ना। 350 होनी चाहिए। 350 जी, सही है। कुछ लोगों ने कहा कि 241 या 250 होनी चाहिए। वो तो बात ठीक है, कम से कम महंगाई आपको पता कितनी है, महंगाई तो बहुत। यही तो मैं कह रही हूँ, महंगाई इतनी है।
मजीद एलपीजी महंगी करने की क्या ज़रूरत है? 300 रुपये किलो भी 350 भी ठीक है। हाँ मुनासिब। आपने किराए में इजाफा किया, जी किराया बढ़ाया? नहीं, सवारी पैसे नहीं देती, वही रेट है। 600 रुपये किलो भी हम डलवाते रहे हैं, लेकिन वही रेट चल रहा है। इसके अलावा अंकल पेट्रोल भी महंगा है, ऐसे ही गैस तो महंगी है ही, यूटिलिटी बिल्स इतने आते हैं बिजली पानी गैस के, ज़रूरियात की चीज़ें भी इतनी महंगी हैं, आटा दालें घी चावल चीनी और रोटी वगैरह। तो रिलीफ हुकूमत हमारे लोगों को कहाँ दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप हुकूमत से? मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए, कम से कम हर चीज़ महंगी है, तो ये पेट्रोल चीनी आटा चीनी सब कुछ सस्ता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। आपने लोगों की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि तकरीबन तमाम चीज़ों में लोगों को रिलीफ देने की ज़रूरत है हुकूमत को। कैसे अंकल आप ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? बस ऐसे जरा ठंडा एलपीजी का क्या रेट मिल रहा है? 400 रुपये 400 रुपये। किस इलाके में 400 मिल रहा है? दरोगे वाले में दरोगे वाले में। ठीक है, तो सरकारी रेट अंकल 241 रुपये है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मैं आपका क्या कसूर है इसमें? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੈਸ ਸਾੜਨੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੈਸ ਛੱਡ ਜਣੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ बड़े हालात ख़राब हुए हैं एक दिन में अंकल आप कितने पैसों की एलपीजी डलवा लेते हैं? तकरीबन 2000 की डाल चलती है 2000 की? तो बचत क्या होती है? बचत 3000 फड़ी दा 2000 की गैस 1500 बच जाता है इसी में आपने पूरा महीना चलाना है? इस तरह रोज़ दे रोज़ फिर घर का सर्कट चलाना होता है चल जाता है आसानी से? शुक्र या अलहमदुलिल्लाह महीने के आखिर में परेशानी होती है, या बिजली के बिल जब हाथ में आते हैं तब मसला हो जाता है? बिजली के बिल जो आते हैं मंग मुंग के लोगों को तरले तुरले करके तार ले जी ये करें क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है गैस को कंट्रोल करने में, गैस की कीमत को कंट्रोल करने हुकूमत इस पास तवज्जो नहीं दे रही हुकूमत इस पास तवज्जो दवे तो सारा कुछ सही हो जाए में। तो ये किधर है हुकूमत की तवज्जो, इसका ध्यान कहाँ है? पता नहीं किधर ध्यान है इन्हों का हर पास जो बंब किसी मुल्क च बजता है तो महंगाई साढ़े मुल्क च हो जाती है उन्होंने पुछ लो कहेंगे जी सारा कुछ हाली जिन्ने शिप आए ने 5-6 जिन्ने बस महीना 2 महीने 4 महीने इन्ना का स्टाक है इधरों बंब हो जाए दूसरे दिन LPG महंगी हो गई है पेट्रोल भी महंगा हो गया और जब एलपीजी पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ज़ाहिर जी वो हर चीज़ हूँ सवेरे लैन गया वा दुकान तो सौदा हर चीज़ मगर 10 रुपये बढ़ाते उन्हें बिस्कुटों का पैकेट लिया 40 रुपये का ही 50 रुपये कल का रोटी 14 रुपए की सरकारी कीमत है, 20 रुपए की मिल रही है, हाँ जी रोटी भी उन्हें भी दे रहे और वो भी इतनी हल्की वाली। हल्की वाली कुछ पूछने वाला को नहीं है इन्हों को अल्लाह पाक इन्हों हिदायत दवे जी अं तो यह कुछ कह सकते हैं ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। एक और रिक्शे वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। कैसा काम चल रहा है? काम कारोबार है ही नहीं, कारोबार कहाँ से करें? कारोबार बिल्कुल भी आप सड़कों पे देख रहे हैं, पहले जो सवारी होती थी ना कि बंदा चलो घर का चूल्हा जला रहा था वो भी नहीं जल रहा। ऊपर से ये समझ लो कि महंगाई इतनी को कर रही जा रही है कि गरीब बंदा बहुत मुश्किल है उसका जीने में। तो क्या लोगों ने सफ़र कम करना छोड़ दिया? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो सफ़र अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या आपका रिक्शा मतलब बुरी तरीके से जब खराब, कारोबार हो तो उसका नाम क्या कोई काम का बंदा ना मीटर वगैरह कुछ भी नहीं? कोई कारोबार होगा तो कुछ काम करवाएंगे। घर बच्चों का पेट पालें, बच्चों का पेट पालें, इधर करें या मकान के किराए दें, ये बताएं आप। बच्चे भी पढ़ लें सारा कुछ, मगर अपने ऊपर लगाएं, गाड़ी पे लगाएं, किस पे लगाएं, बंदा कुछ भी। अंकल एलपीजी बहुत महंगी मिल रही है। LPG महंगी मिल रही है, इनों के रेट ही कोई नहीं है। अभी ये 570 तक चला गई थी, 550 रुपये तक, तो उससे आइए 400 रुपये आ गई है। अब कोई 400 दे रहा है, कोई 410 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, और कोई 400। हर दुकानदार का अपना अपना रेट अलग लेता है, कोई किसी का एक रेट नहीं है। सरकारी कीमत भला क्या है? सरकारी 200 कुछ रुपये है मेरा। 241। हाँ कुछ रुपये 241 250 रुपये पड़ता है। तो अब ये लगा लें सब, तो बंदा करे क्या इधर? हर आटे पे पैसे बढ़ रहे हैं, घी पे, इधर पेट्रोल पे पैसे कम करे थे, आटे की चीनी पे 30 किलो के आटे के थैले की कीमत पता आपको क्या है? 2300 रुपये बन रही है। 2200 है। वो कुछ ऊपर भी है पैसे। और कितने की दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं मेरा ख्याल 140 रुपये या 130 रुपये किलो। अब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा मजदूरी नहीं कर सकता। हार के मुतालबा करते हैं, वो सुना नहीं जाता। वो
कुछ भी नहीं होना, अगर हमने कुछ बात करी ना, कुछ बोलेंगे आवाम को दबा दिया है, उन्होंने पकड़ के जेल में डाल देना है। वो तो बोला यार इससे अच्छा चलो जैसी रुकी चुकी बंदा ऐसी खा ले, और कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है अंकल, आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं? जिस तरह का ये दौर जा रहा है ना, तो इससे बदतर हाल हो जाएंगे। पहले इंडिया माशाल्लाह हमारे से पीछे था, आज इंडिया हमारे से आगे, ठीक है। वो उसके हालात बेहतर हो रहे हैं, उसके हालात बेहतर हो रहे हैं। और हमारे हालांकि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, उसके 32 सूबे हैं, 32 सूबे में से वो फिर इसका नाम के तरक्की कर रहा है, इधर 4 सूबे वाले तरक्की नहीं कर रहे। क्या अब हमको लूटे जा रहा है, खाया जा रहा है, हर जगह पे रिश्वत है, हर जगह पे रिश्वत, कोई जगह ऐसी नहीं जिधर रिश्वत ना चलती है। अच्छा देखें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और पैरा फोर्स का काम है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, वो नज़र ही नहीं आती कहीं। वो कहीं पे भी नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। ऐसे कितने कानूनी काम है जो उनसे पूरे नहीं हो रहे, रिश्वत दे के छूट जाते हैं, रिश्वत दे के छूट जाना उन्होंने। कोई किसी ने 500 दे देना, किसी ने 1000 देना, अच्छा यार तो बैठे रहे, वो चाहे जो मर्जी करे अपनी दुकान पे बैठ के, कोई भी काम है। फिर भी क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से यही कहते हैं गरीबों का ख्याल करें, ये महंगाई कम करें, बस महंगाई कम होगी, गरीब खा लेगा 2 वक्त की रोटी और सुकून से खा लेगा, बस, और कोई बात नहीं। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी का क्या रेट दे रहे हैं? मैं अपना अपना रेट लगाया हुआ, हर किसी ने, कोई 350, कोई 400, कोई 390, इस तरह करके हर कोई अपनी। जो ओगरा की तरफ से नोटिफाई रेट है ना भाई, वो 241 रुपये। हाँ जी, उन लोगों से कहें तो वो कहते हैं पीछे से हमें महंगी आती है, तो वो अगर उनसे बिल वगैरह का पूछें, ज़्यादा बहस करें तो वो कहते हैं आपने डलवानी है तो डलवाए, नहीं डलवानी तो आप कहीं और से डलवा लें। आपने ये कब मतलब पूछा है कि बिल दिखाओ अगर हाँ महंगी जी, है क्या? हाँ जी, तो वो ये बातें सारी करते हैं। हमें भी यही कहते हैं कि मालिकों को पता है कहाँ है बिल, बड़े भाई को पता है, अब्बा जान को पता है बिल कहाँ है। हमारे पास बिल नहीं है, दिखाया आज तक किसी ने भी नहीं है बिल, लेकिन ये सुनने के लिए मिला है कि भाई हमें प्लांट वाली महंगी देते हैं। अब भाई अगला सवाल मेरा ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रेट निकाल दिया, बाहर दुकानदार जो हैं वो महंगी एलपीजी बेच रहे हैं, वो तो उनका काम है, वो बेचते ही हैं हमेशा। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो रखे गए हैं, कुछ इदारे बनाए गए हैं, पीरा फोर्स बनाई गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाया गया, सिविल डिफेंस भी आके देख लेती है इन तमाम चीज़ों को। आप क्या कहते हैं? बस देखें, बात ये है, जब ये पैरा फोर्स वगैरह इनको फाइन करके चली जाती हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा फिर रेट तेज़ कर देते हैं। वो जब 30-40 हज़ार उनको फ़ाइन हो जाता है, तो वो तो गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स ले लिया उनसे, और वो बढ़ा देते वो मज़ीद, और फिर वो कंडे में फ़र्क डाल देते हैं। हाँ जी, वो फिर ऐसा भी होता है। मतलब कंडे में जब वो फ़र्क डालते हैं तो ये कि पैसे वहाँ पूरे दिखाई दे रहे होते हैं, गैस कम भर रही है, गैस कम भर रही होती है, वो सारा जो बोझ है वो हम लोगों के ऊपर पड़ता है। वो सारा दिन जो मेहनत करनी होती है वो सारी प्रॉफिट ये गवर्नमेंट ले जाती है और ये दुकानदार ले जाती है। ये बताएं भाई, क्या ऐसा भी है कि लोकल गैस भी होती है और 1 नंबर या 2 नंबर गैस? इस तरह भी होता है, सुपर की गैस और पर्ल की गैस ठीक होती है, और दूसरी जो पानी वगैरह भी डाल के बीच में भर देते हैं, हाँ जी, वो पानी भी बीच में आ रहा होता है और गैस भी बीच में आ रही होती है, तो वो वज़न ऐसे लगता है कि सिलेंडर बहुत भारी है। हाँ जी, पूरे पैसों की गैस। पूरे पैसों की बात है। हर तरह की देखें ना, जैसे हल्का जूता ले लें, महंगा जूता ले लें, ये इसी तरह इन्होंने काम चलाया हुआ है। ये सिस्टम बहुत ख़राब है। चाहिए गवर्नमेंट को कि इस तरह के स्पेशल टीम बनाए और मुकम्मल इस चीज़ के ऊपर वर्क होना चाहिए, कि सख्ती होनी चाहिए। अब 241 कोई भी नहीं दे रहा, पूरा लाहौर क्या किसी भी शहर में चले जाएं आपको 350 से ऊपर मिलेगी, 350 से कम नहीं मिलेगी, और इस चीज़ के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, आपने देखा है बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि एलपीजी हमें कहीं भी कंट्रोल नहीं मिल रही। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में या लाहौर के मुख्तलिफ़ आप बाज़ारों में चले जाएँ या एलपीजी शॉप्स पर चले जाएँ, आपको तमाम जगहों पर एलपीजी 350 से 400 रुपये तक में फ़रोख्त होती नज़र आएगी। किसी भी लाहौर के इलाके में सरकारी नर के मुताबिक 241 की एलपीजी नहीं दी जा रही। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो ही चलाते हैं आप दोनों? ऑटो ही हाँ जी। आज एलपीजी की कीमतें हमें कुछ कंट्रोल नहीं नज़र आ रही अरसे दराज से, नहीं आ- और ना कभी गवर्नमेंट कंट्रोल करती हुई नज़र आई है। ना इनकी कार्रवाइयाँ नज़र आई, ना इनके जुर्माने जहाँ हो रहे हैं वो नज़र आए, ना इनकी कोई मेहनत नज़र आई।
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर 400, कोई 410 भी दे रहा है, कोई 420 भी दे रहा है, कोई 360 भी दे रहा है। बस जिसका जिधर दाल लगता है वो लगाई जा रहा है। ड्राइवर जो है वो माड़ा तबका है, वो तो मर गया था। हमें 241 में कोई दे रहा है? नहीं, कोई भी नहीं दे रहा। यकीन माने 241 में कोई नहीं देखा हमने। 400, 380, 200, 400 तक जा रही है इस जा रही है। टाइम। वो भी वजन पूरा नहीं आ रहा। 1 किलो से 800 ग्राम दे रहे हैं वजन। अंडे में फर्क डाला हुआ है, इन्होंने वजन में फर्क डाला। कैसे करते हैं वजन में फ़र्क कैसे डालते हैं? जब गैस वाली कोई या कोई ऐसी दुकान डलती है ना, इनके पास बंदे आते हैं जो ये कंप्यूटर कंडा ठीक करते हैं। उसके अंदर ये इन्होंने ना मैनेज किया होता है वज़न कितना कम करना है, 1 ग्राम कम करना है, 100 ग्राम कम करना है। वो फिर वो तार वो जो है उसको एडजस्ट कर देते हैं। ऊपर आपको वज़न सही देगा लेकिन अंदर से वो कम होगा। ये ऐसे होता है, ये 500,000 रुपये ले लेते हैं। डलवा के 1 किलो गैस डलवा के चले जाना। हमें पता होता ना यार सफ़र इतना करना, इतनी गैस लगती है। अब हमें पता है कितनी ये गैस 1 किलो में से कम डाल के दी है। तो कीमतें ज़्यादा दे रहे हैं, फिर खयानत से काम कर रहे हैं। काम इतना कुछ भी नहीं है। कल सारा दिन में 800 रुपया पकड़ा है, तो यकीन माने 800 पकड़ के तो 1400 की गैस लगी। क्या करें, कहाँ ऐसे पैसे लग गए। किराए का मकान है, किराए पे रहते हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह पढ़ते हैं, क्या कहाँ से पूरा करें। आज इसी टेंशन में छुट्टी कर ली, तो खिला रही दोस्त को, कोई और काम ढूंढ लेते हैं। एलपीजी माफिया हमें सरगर्म नज़र आ रहा है और अरसा दराज से नज़र आ रहा है। ये जो माफिया जो है ना, ये जो डीलर है ना, असल जो मेन डीलर है ये स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये लिटन रोड पे जो बड़े डीलर बैठे हैं, इनका ताजर है एक वो असगर खान, जो इनका डीलर है, जो माफिया जो इनका एजेंसी का। ये जब ये स्टॉक कर लेते, जब सस्ती होती है ये स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में ये डीलर ही रेट बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट तो रेट दे रही है, लेकिन जहाँ से ये एजेंसियों से बढ़ के आ रही है ना, ये वो लोग जो है ना, वो लोग ऐसे करते हैं। ये इनको पकड़ना चाहिए, इनको जुर्माने डालना चाहिए। इनको कोई नहीं पकड़ता, ये पैसे देकर। वही ना, अगर तो आपको कार्रवाई अंकल नज़र भी आएगी ना, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पीरा फोर्स जो है या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो किसी रिटेलर के पास आ जाएंगे। वो कभी भी बड़े माफिया, बड़े मगरमच्छ के पास नहीं गए, उनको नहीं हाथ डाल। नहीं जाते, पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। कल 350 रुपये से रात को 450। लॉकडाउन है, दुकानें खुली हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, सीधी जो बात है। ऐसे थोड़ी खुलता है। ये हम 11 बजे के बाद सिटिंग बंद है, हर जगह सिटिंग चल रही है। जब सबके लिए एक जगह लागू है तो क्यों नहीं इस्तेमाल। ये पैसे अब रात मैंने 12 बजे गैस डलवाई, 12 बजे ये नहर से डलवाई, रास्ते पे आते हुए 12 बजे डलवाई। आखिर वो बैठा हुआ है, पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हुए थे, बोतलें पी रहे थे। लेकिन बाद में लगे वो पुलिस वाले, ये इधर का कानून कुछ भी नहीं है, पैसा है, सीधी जो बात है। आगे अंकल आपको लगता है गैस कभी कंट्रोल हो जाएगी? कंट्रोल नहीं, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नहीं वाले हमें परेशान करते हैं, लाइसेंस बनवाए। हमारे पास पैसे कम अगर जुड़ते भी हैं ना, तो 2-3 हज़ार रुपये रखते हैं। चलो यार लाइसेंस घर में खर्चा करें, गैस में डलवाएं, क्या करें हम। 15,000 रुपये गैस मकान का किराया, बच्चे का बीमार है वो हॉस्पिटल है, इतनी है। बच्चे के बिल के पैसे, गैस के पैसे देने, क्या करने हम। बंदा तो मर गया, बहुत मर गया। इतनी मुश्किल होती है, क्या करें हम। बहुत परेशानी होती है हमें। सुबह 8 बजे के निकले थे, रात 11 बजे घर आए, 800 रुपया कमाया। खासा लीला बात है, मैं कसम नहीं खाता, लेकिन 800 रुपया कमाया। मैंने निकला सुबह 8 बजे का, आज मैं कह रहा हूँ कल भी कम से कम सारी दिहाड़ी 1000 रुपया कमाया। कुछ नहीं है कारोबार, ये गवर्नमेंट हमें कोई रिलीज नहीं दे रही। हमें यही अपील करते हैं मरीज नाते, कम अज़ कम ये जो गैस माफिया है ना, इनका मेन डीलर है असगर खान। मैं वादिया कहता हूँ, मैं उसकी गाड़ी चलाता रहा हूँ, मैं मज़दा चलाता रहा हूँ, मैं गैस भरवा के लाता रहा हूँ, ठीक है, एजेंसियों से। ये मेन डीलर है असगर खान। इनसे इनको क्या कहते हैं ना, इन पे पर्चा दें, क्योंकि ये किसी भी आप डीलर से बोले असगर खान से मिलना है, वो बता देंगे। कोई भी शॉप, पठान की शॉप पे चल जाए, किसी शॉप पे चल जाए। अच्छा, ऐसे लोग आके ना हमें अपना मौक़िफ़ भी नहीं देते हैं, बताते भी नहीं है कि वजह क्या महंगी चीज़ें महंगी की। में धमाका हो गया, जंग उधर हुई है, इसलिए गैस पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। सारा पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए सारा कुछ महंगा कर। जंग वहाँ लगी है, उसके असरात यहाँ। तो कल आज सुबह लाहौर में बोला, मैं कहा इधर लाहौर में जंग लगे, पता लगे ना, हमें भी पता लगे इधर जंग लगी, आदमी मरे हैं। जंग का इन लोगों ने नाम सुना है, जंग देखी कहाँ है? जंग तो हमारे बड़ों ने देखी है। ये सिर्फ इनके कमाई का जरिया है। अगर एक चीज़ 10 रुपये की आई है ना, वो इन्होंने स्टॉक कर देनी। कैसे, मतलब ये जंग कमाई का जरिया कैसे बन सकती है? ये जंग का कमाई है, इनके पास स्टॉक, अगर एक आपके पास एक 5 रुपये की चीज़ है, जंग लग गई, आपने स्टॉक कर ली, रोक लिया,
कुछ महीने बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत पड़ी डिमांड आई है। आप 1000 वही चीज़ 50 में बेचेंगे, लोग मजबूर होते हैं लेंगे, वो खरीदने। लेंगे, उनकी तो मजबूरी है। 1500 कम से कम घर का खर्चा है। का किराया हो, आप क्या ये रक्शे का किराया खर्च लेंगे? आपके पास 30 रुपये हो, आप इसका 100 खर्च लेंगे? कभी भी नहीं खर्चेंगे। मजबूरी होगी तो खर्चेंगे, वैसे नहीं खर्चेंगे, यही चीज़ है। इसलिए हम मरीम नवाज से अपील करते हैं, जहाँ इतनी अहमदाबाद हो रहा काम का, तो ये गैस पे भी कंट्रोल करें। माड़ा जो बंदा है ना, कम से कम उसको तो रिलीफ देना। वो तो स्कूल से अपने बच्चे लेके बैठे हैं, मैं तो अपना रक्षा भेजने लगा हूँ इसी दुख से। मैंने कमाई आई नहीं तो क्या करें? कहाँ से फिर कमाएंगे क्या? कोई मजदूरी कर लेंगे, फिर यही है ना, कोई गैस नहीं दिलवानी पड़ेगी। किसी फैक्ट्री में काम करने की मजदूर वैसे ही परेशान है, मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल। कहाँ जाए? फिर सड़कों पे कपड़ा बिछा लेते हैं, तो यही है ना। हफ्ते का 4000 मांगते पैसे, वो कहाँ से दें? बच्चों ने तो लेने हैं, जैसे हम अपने बड़ों से लेते रहे हैं। वो जाहिर बात है, बेगम को खर्चा चाहिए, बच्चों को चाहिए, घर का किराया, बिल, हर चीज़। 20,000 रेंट है मेरा मकान का, और फिर किराया बिल है, फिर गैस है, अब सीवरिंग के भी चल गए बिजली, वो भी डाल दे। बेगम ने नहीं दिया, उन्होंने कहना मैं तो अपने पेके जा रही हैं, पैसा तो कोई ना कोई वो मसला हो जाता अलग लड़ाई झगड़ा घर में पैदा होता है। लड़ाई झगड़े हमारे घर में होते हैं, ऐसे ही हो रहे हैं ना, लगातार हो रहे हैं। किसी को क्या बताना है? 15,000 रुपया किराया देना, मकान का बिल देना, खर्चा देना, रेंट देना, अपने 2 जाती रक्शे साथ बेच देते हैं, ऐसे वसा लो। कर्जे सिर दे आए असा, कोई भैन भरा नहीं देता पैसे। जब हालात ही ऐसे हो तो कौन किसी का साथ देगा? लिता 2012 ਦੇ रक्षा रेंट का लिता, किश्तां लिता, किश्तां भी 2 साल लाइया, अखीर वेचता, पैसे दे बर्बाद कर देते हैं। अब रेंट का 4000 रुपया हफ्ता देईदा, 5-6 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, पैसे नहीं दिते। वो मालक की मेहरबानी अज तक उन्हें उफ नहीं की मैनू, पैसे क्यों नहीं दे रहा यार? पैसे नहीं दे, एक हफ्ता शार्ट हो तो पैसे दे दिहाड़ी खिला लेंदा मालक। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ, 700 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਵੇ, 500 रुपये की गैस बॉय, 100 रुपये का 150 रुपये का पेंशन लगा रहे, मुझे पीछे पैसे बचे 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपये। और दोपहर रोटी का टाइम है, मुझे यकीन अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया होगा। घर जाके खाते हैं खाना, इसीलिए कि बचा लें पैसे। बचा ले। भी मनावे में रहते हैं, हम भी मनावे में रहते हैं। पहले शालामार में थे हम दोनों, एक ही मोहल्ले के थे। बाद इधर से छोड़ जाओ, जितने खाना खाने जाना यहाँ से आखिर उसने पेट्रोल लगा के जाना ना। 200 रुपये की खाना खाना, 300 रुपये लगता है खाना, तो 200-300 रुपये बच्चे का दूध आएगा। यही तो बच्चे थे, यही तो हम बस यही कहते हैं बाहर हमारे लिए बस कोई से मिल जाता, नान जाल मिल जाता, जो तबरक मिल जाए वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। कसम तो नहीं खाते, हम नहीं खाते, खा लेते हैं, खाते हैं। ये बात होती है, ऐसे खाते, बाजार से नहीं लेते। ये तो सब कुछ और देखें, एक सफ़ेद पोश यही हो सकता है कि वो हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, वो बस अपने आप कह लें कि वो भूखा रह लेता है और यही सोचता है हाँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। ये जो बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े गाड़ियों में बैठते हैं, ये कभी हमारी जगह पे आके देखें ना, तो इनको रिक्शा चला के देखें जरा दिहाड़ी। एक दिन के एक घंटा चला लेंगे, इनको लग पता जाएगा। चाहे कोई भी पार्टी का बंदा है, ये गाड़ियों में बैठते हैं, प्रोटोकॉल से जाते हैं, और जो जितना प्रोटोकॉल इनको होता है वो हमारे पैसों से होता है, आवाम के पैसे से होता है। ये हम टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स को आप जॉब करते तो आपके भी टैक्स कटते हैं, हमारे भी टैक्स कटते हैं। ये लोग ऐशियाँ करें, हमारा बंदे का पता है कोई नहीं। प्रोटोकॉल्स में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। वाका बॉर्डर मरियम नवाज आई, मैंने खुद देखा, इतने प्रोटोकॉल से आई है, ये रिंग रोड से गुजरी है। तो हाँ, ये तकरीबन इसके पे 6-7 गाड़ियाँ थी, सेंटर में आप थी मस्टरी में, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो वही सोच के हैरान था, इन लोगों के पास गाड़ियों के लिए एक कनाल की जगह है। वैसे जब मरियम नवाज साहब आई थी सीएम पंजाब, उन्होंने कहा था कि मैं डाला कल्चर को ख़त्म करूँगी। डाला कल्चर अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन वो गनमैन नहीं होते वैसे हैं। ये इधर मियाँ गुड्डू है, मियाँ आसफ है भगवानपुरे का, ये आपस में भाई हैं, और वो आपके सामने वो शौकत सेल सही है। इन शॉर्ट ये कि आप लोग चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि हमें रिलीफ मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक। काम कैसे चल रहा है? बस कैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, कभी इधर। गैस बहुत महंगी है, सवारी पैसे देती नहीं है, तो क्या कीमत मिल रही है आपको गैस? कभी 350 हो जाती है, कभी 400 रुपये हो जाती है, कभी 370 रुपये हो जाती है। 241 नहीं मिली कभी? 241 कहाँ मिली? सरकारी रेट है ना, इसलिए 200 नहीं, इससे कम नहीं मिलती। 350 से कम कोई भी नहीं है ना।
3.5 तो हुकूमत ने फिर 241 रेट रखा ही क्यों जब उस पर कंट्रोल नहीं रहा? वो हुकूमत की मर्जी है ना, करना चाहिए ना, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना इसके अंदर। तो लेकिन को पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाले भी होते हैं, पूछने वाले भी रखे हुए हैं, पैरा फोर्स रखी हुई है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रखे हैं। तो फिर उनको पकड़े तो फिर है ना, पूछते नहीं है। अच्छा यही है, रखे हुए हैं पूछने के लिए लेकिन पूछते नहीं। आते हैं चले जाते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है, महंगी भी डलानी पड़ती, सस्ती भी डलानी पड़ती। सवारी को पैसे को तो सवारी कहती है हम इतने दे के आए, इतने दे के आए, फिर मजबूरी है कम। 1 किलो गैस आपको मिल रही है 400 रुपए की। 1 किलो गैस कितने किलोमीटर चल जाती है? तकरीबन 30 किलोमीटर चल जाए। तकरीबन 30 किलोमीटर। एवरेज तो वैसे ठीक है। ठीक है, यानी कि आने जाने के पेट्रोल से एवरेज लेकिन महंगी है। महंगी है, ये तो बात महंगी है। वही जहाँ 241 रेट था और आप तकरीबन 450 में आप 2 किलो डलवा सकते हैं, वहीं आप 400 की 1 किलो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि गरीब आदमी पे कोई रहम करे और ये कंट्रोल, इनको कंट्रोल करे, कीमत को कंट्रोल करे। और क्या क्या चीज़ें अंकल आपको महंगी नज़र आ रही है? चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ है? ये पेट्रोल गैस सस्ता होगा तो सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, खाने वाली भी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। अगर यही महंगी होगी तो वो बाकी चीज़ें क्या करेगा? ठीक है, ऐसे हालात में घर का सर्कल चलाना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अकेला बंदा कैसे चला सकता है? 3-4 अकेले कमाने वाले? मैं अकेला कमाने वाला हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है, लेकिन उसकी शादी कर दी हुई है। लेकिन फिर भी 100 अखराजात होते, वो 100 अखराजात होते हैं। ये थोड़ी कि वो कम हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं अखराजात, चलाने में ज़्यादा हो जाते हैं अखराजात। कभी दिहाड़ी नहीं लगी हो, सवारी ना मिली हो तो बेगम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है? सारी बात है, वो तो होता ही है, खर्चा ना हो तो वो तो। हाँ जी। कितने पैसों की फरमाइश करती हैं वो और फिर आप? फरमाइश नहीं करती, अपने से खर्चा जो भी है उन्होंने कहा फलानी चीज़ मांगती हैं लेकिन पैसे? मांगते तो हर कोई मांगते, क्यों नहीं मांगते? फिर अगर आप जिस दिन कह दें कि भई आज ज़रा हालात तंग तो कोई बात नहीं, वो कहते चलो कल सही। हाँ जी। कल डबल लेती हैं फिर या माफ़ कर देती हैं? नहीं, वही चलता है जो फलाना, ये नहीं, ये चीज़ खत्म हुई, वो ला दो, वो ला दो। हमने घर का खर्चा लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। कभी शॉपिंग वगैरह के लिए लड़ी? नहीं, वो जो कहेंगे ये जो फलाना कपड़ा लेना, फलाना दिला देते हैं, ले आते, पैसे दे देते, खुद ही ले आते, हम जरूर जाना, हमने अपनी दिहाड़ी भी तोड़नी है। फिर भी आप देखें तो महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, जो 300 की चीज़ थी वो 600 की है। अब कपड़ा जो लेने जाओ, ये कपड़ा सूट है 1500 रुपये का सूट होगा तो 2000 रुपये सिलाई ले रहा हो, तो क्या करें? हाँ जी, चलो ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं ठीक है, नहीं चल रहा? क्यों, सवारी नहीं है? सवारी भी नहीं है, इंड्राइव ने बहुत काम ख़राब किया, वो तो गैस बहुत महंगी है। क्या रेट आपको मिला गया इसका? 420 रुपये। 420 रुपये? कुछ लोगों को तो वैसे 400 भी मिला है। नहीं, 420 रुपये अभी डाल कर आया हूँ, भी किसी से पैसे लेकर धारे अखमचायों से गैस डला के फिर जा रहा हूँ अभी। अब जितने पैसे कमाएंगे वो पहले उधारे देंगे वापस, फिर उसके बाद कोई बचत जी, होगी। तो बच्चों को भी मैं यही कह कर आया हूँ, भी शाम को आऊँगा तो फिर रोटी पकेगी, इससे पहले नहीं। तो अभी बच्चे भूखे हैं? हाँ जी, 5 बच्चे हैं मेरे। अभी तक ये कारोबार है नहीं, ऊपर से जो जंग लगी हुई उधर, तो ये जंग कहीं लगी होती है, जंग इधर लग गई है हमारी भी। महंगाई की जंग यहाँ हाँ जी, तो इसलिए बच्चे भी कोई भी नहीं, किराए पे रहते हैं। तो मालम खान भी अभी कह रहे हैं भी जवाब, आपको जवाब है, आप घर खाली करो। हाँ, अपना ना घर का बंदोबस्त कर लो जी। 241 रुपये गैस का रेट है। अगर तो कीमतें कंट्रोल भी मिलेंगी ना तो आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा, आप रिक्शा भी चलाएंगे, आप गैस भी डलवा लेंगे, आप बचत भी कर लेंगे। पीछे भी सवारी मिल रही है, उसने क्या ताज बाग जाना है, मैंने वो कम किराया बताया, मैंने कहा 400 रुपया दे दो, उसने बोला 300 रुपया। मैं कहा बाजी 300 भाड़े पे नहीं है, फिर 350 भी कह दिया, नहीं देना 300 है। तो अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मार्केट देखो क्या हालात होते हैं। मतलब यही काम के पीक आवर्स होते हैं, लोग आते जाते सफ़र करते हैं। अब आप कह लें कि इन घंटों में भी काम नहीं मिल रहा तो रात को तो मार्केट वैसे ही बंद हो जाती है। कारोबार है ही नहीं, मार्केट छेती बंद हो जाती है। मार्केट भी चल जाओ ना तो सवारी किराया नहीं खर्च करती। अच्छा, आप किसी कारोबारी बंदे को ले लें, वो भी यही कहता है कारोबार नहीं चल रहा। किसी मजदूर को ले लें, वो भी यही कहता है दिहाड़ी नहीं है। मैं कम करता हूँ जरी का, जब से ये लॉकडाउन पड़ा था ना, उससे बाद मैंने छोड़ दिया था, ये मैं ये रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो रिक्शा में काम ठीक था, शुक्र अल्लाह का, रोटी सही लगती। ये अब बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये 2-3 महीने हो गया ये जो। भाई आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएं? पेट्रोल नहीं अभी वार्ड में हमने। अच्छा, वो और महंगा है। हाँ जी,
उसकी एवरेज भी कम है, हाँ मुझे जी। लगता है गैस की निस्बत पेट्रोल व रिक्शे की एवरेज जी। कम है। ये 1 किलो जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर चल जाता जी, है। ये गैस का ना 1 किलो पुआई हो ना तो 1500 2000 इतना पकड़ लेते हैं, पेट्रोल में नहीं पकड़ सकते हम। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से कि भाई आप लोग गैस की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने रेट 241 रखा, अब आपने परचून का रेट 241 रखा ही क्यों जब आपसे कंट्रोल नहीं हो? आटा लेने गई है बच्ची, कहनी पापा जी कल लेने गई है, वो कह रही है पापा जी 130 रुपये किलो है। तो मैं उन्हें कहा 2-3-4 दुकानों से पता करके उन्हें कहा पापा यही रेट है। मैं कहा जाके वो 200 का आटा लाया है। 7 जी असी घर दे खाने वाले हैं जी, तो 500 रुपया मैं कर देता हूँ। 500 में क्या होना फिर हाँ जी। टमाटर का रेट 200 पे चला गया था। बच्चों को कितने दिन में दाल खिलाऊं, आलू खिलाऊं बस, तो वो भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसे ही है, हर एक की औलाद का दिल चाहता है वो अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा पढ़ें, अच्छी जगहों पर जाएं। जी, बच्चों को भी मैंने इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ है। तो गवर्नमेंट ये कभी उधर जो होती है कापियाँ वगैरह दे देते हैं, कई ऐसी कापी होती हैं बाहर से लेने पड़ते हैं। वो अलग खर्चा होता हाँ जी, है। जब हालात आप कह रहे हैं बुरे ही चल रहे हैं। बूढ़े चल रहे हैं बहुत। जी नाज़रीन, जो जंग उत्थे लगी है ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। किसी भी आप रोक लें बंदे को, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो कारोबारी बंदा हो, या चाहे कहीं जॉब करने वाला हो, तमाम लोग बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिक्शे वाले एलपीजी को रो रहे हैं, पेट्रोल जो दूसरे रिक्शे वाले हैं वो पेट्रोल की कीमतों को रो रहे हैं, बाकी मार्केट के हालात को देख के रो रहे हैं, और जो घरेलू सार्फिन हैं वो कह रहे हैं कि कीमतें कहीं कंट्रोल ही नहीं हैं। तो आपने हालात देख ही लिए हैं, आपके सामने हैं कि तमाम लोग गुजारिश करते हैं एलपीजी की कीमत ख़ास तौर पर कंट्रोल होनी चाहिए। मज़ीद कुछ और लोगों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है आपका? टू मच स्लो। अच्छा, हाँ बहुत। एलपीजी की कीमत जो है वो 241 रुपये है ओगरा की तरफ से नोटिफाई, और हमें मार्केट में 350 से 400 रुपये तक कीमत मिल रही है। 400 रुपये में। हाँ जी सर, हुकूमत हमें नाकाम दिखाई दे रही है कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से। किसी भी इलाके में आप चले जाएं, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड पे खड़े हैं, कैनाल रोड। तकरीबन हर इलाका जो है वो इस कैनाल रोड को लगता है। बहुत से इलाकों से लोग गुजरते हुए फिर कैनाल रोड से होके जाते हैं अपनी अपनी मंजिलों की तरफ। तो हमने जितने भी रिक्शे वालों को यहाँ पर रोक के उनसे बात करने की कोशिश की, या जितने भी रिक्शे वाले रुक कर हमें उन्होंने चाहा, सब ने ये कहा कि 400 रुपये रेट है, जो कि मतलब काबिल बर्दाश्त नहीं है और काबिल कबूल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत का अगर कहें तो हुकूमत नाम की चीज़ तो है ही नहीं है ना। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला है। हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना अपने जो है ना रेट फिक्स किए हुए हैं। बाकी रह गई हुकूमत का मसला। हुकूमत कंट्रोल ना अब कर सकी है, ना पहले की है, और ना आइंदा ही हो। यहाँ पे तो जो है ना वो सिर्फ एक ही निज़ाम चलता है, और वो है डंडा। जिसके हाथ में डंडा है वो जिस तरह आवाम को हाँक रहा है, आवाम हाँकी जा रही है। ठीक है जी, इसमें जो है ना किसी का कोई ना यूनिटी है, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे बंदा को कर सके। अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मेरा बिज़नेस था, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, इसी हुकूमत या इसी सिस्टम ने वो मेरे प्रॉपर्टी के कब्ज़ा हो गया। वो जो है ना वो चक्कर लगा लगा के वो असर वरसूख वाले लोग आते हैं, वो अपना पैसा दे के चले जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर बता। तो आप ये कि आप बिज़नेस था आपका और अब आप रिक्शे पे आ गए? मैं रिक्शे पे आ गया, और रिक्शे वालों का बुरा हाल हुआ। तो रिक्शे में ये है कि पहले 2 वक्त की रोटी आ जाती थी, अब 1 वक्त की रोटी। पहले मैं तकरीबन 6 घंटे काम करता था, 8 घंटे करता था, अब मुझे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है। ये मेरी हालत देख लें। मैं सुबह स्लीपिंग ड्रेस में उठ के तो बच्चों के लिए रोटी पानी का सिलसिला करने के लिए निकला हूँ। तो अभी टाइम देख लें। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, या मुतालबा आपका क्या होगा फिर? हुकूमत यहाँ पे हुकूमत है ही नहीं है, हुकूमत कहना किसको है?
ये सिस्टम ही सारा ऐसा बोसीदा हो गया हुआ है कि इसको लपेट के ना, तो मेरा ख्याल है कि उनको एहसास ही नहीं है कि इंसान नाम की भी कोई चीज़ है। ये कितने दिनों की दुनिया है, 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। आगे इनके बच्चे देख लें, उनके बच्चे देख लें, उनकी हालतें देख लें, तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला का अज़ाब इन लोगों को नज़र नहीं आता। ठीक है, बंदा इस पर क्या कमेंट्स करे, मेरी तो ज़ुबान साथ नहीं देती। ठीक है, लोगों ने ये कहा कि हमारे पास अब हालात या फिर इस हुकूमत के बारे में बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं है, इन्होंने इस कदर बेड़ागर्क कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी आप भी। 241 रुपये सरकारी नर्क है गैस का, ओगरा की तरफ से नोटिफाई, और भाई मार्केट में हमें 350 से 400 रुपये तक में मिलता है। अभी मैं 420 रुपये पर आगे आ रहा हूँ। 420 रुपये। तो आपने उस दुकानदार से पूछा नहीं कि सरकारी रेट तो 241 है, तो तुम मुझे 420 में क्यों दे रहे हो? वो कह रहे गैस हमारी सुपर है, 1 नंबर है, क्या करें, मजबूरी है। ये तो जब गवर्नमेंट रेट देती है ना, तो उसने ये नहीं लिखा कि 1 नंबर गैस का रेट ज़्यादा है और 2 नंबर गैस का रेट 241 है। गैस का एक ही रेट है 241 बस। वो अभी दुकान वाले नहीं दे रहे, हम क्या करें, मजबूर हैं। वो कह रहे हैं दुकानों वाले गैस इस रेट पे देते हैं, नाम रिक्शे वालों को कोई रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से। 3-3 हज़ार का चालान होता है हमारा, 3-3 हज़ार का चालान कर 3 हज़ार का 3-3 हज़ार का चालान कर 3 हज़ार किस चीज़ का? 2 हज़ार तो सुना था मैंने। 2 हज़ार तो नॉर्मल है, 3-3 हज़ार का चालान कर देते हैं। ऊपर से गैस वाले जो हैं वो 420 रुपये, 380 रुपये, 400 रुपये गैस में डाल के दे रहे हैं। रक्शे किस दिहाड़ी वाले हमारे रक्शे हैं, मजदूरी हम करने आए हुए हैं। इसमें कहा गया कि पीरा फोर्स कीमतों को कंट्रोल करवाएगी। पीरा फोर्स इधर गैस वालों के पास तो नहीं आ रही, वो सिर्फ दुकानें बंद करा देते हैं शाम को, बस जाओ घर हर कोई। पीरा फोर्स का ही कोई। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं आपके। कितने पैसे कमा लेते हैं आप एक दिन में? पहले तो काफ़ी रोटी खा लेते थे, अब तो 500-700 रुपया भी नहीं बचता। कोई बचत भी नहीं होती। दिहाड़ी का रक्षा 2000 रुपया दिहाड़ी देनी है मालिक। 2000 देते हैं? 2000 दिहाड़ी देते हैं, फिर 2-2 हज़ार का 3 हज़ार का चालान हो जाता है। और फिर गैस भी डलवाते हैं? फिर गैस भी डलवाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें हम किधर से खाएंगे, गरीब आवाम को तो रिलीफ नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं भाई? मेरे 4 बच्चे हैं, अभी मैं चालान करा के आ रहा हूँ, मैसेज मेरे पास है। कितने का चालान? 2000 का। क्या वो इलेक्शन किया आपने? कुछ भी नहीं, वो कह रहे ये गैस लगाई है आपने। कहाँ लगाई है? ये सिलेंडर लगाया है, तो वो पेट्रोल पे करो, पेट्रोल पे नहीं वारा खाता। एक सवाल ये, अगर तो गैस पे नहीं लगा सकते तो हुकूमत 1 किलो गैस का रेट क्यों निकालती है? सवाल ये ना, परचून में रेट क्यों निकालती है हुकूमत जब ये गैस अलाउ ही नहीं है? ठीक है, घरेलू सिलेंडर भी नहीं ले सकते, डिकैंटिंग भी मना है, तो आप या तो रेट ही ना निकालो एक चीज़ का, फिर अगर आप रेट निकाल रहे हो तो इन लोगों को इजाज़त भी दे दो गैस पे रिक्शा चलाने की। अब वो बंदा सुबह से जलील हो रहा है इतनी धूप में, एक तो गैस कंट्रोल कीमत में मिल नहीं रही है, अब सिर्फ और सिर्फ 2000 का चालान आपने इसलिए कर दिया कि जी गैस वाला रिक्शा नहीं चला सकते, तो भाई लोगों को रोज़गार दे दो अगर नहीं चला। तकरीबन 1-2 का टाइम हो गया, सुबह से 5 बजे का निकला हूँ, अभी 600 रुपये मेरे पास है, गैस डलवा के 2 किलो। क्या करें, हम कहाँ जाएं? और ऊपर से 2000 का चालान भी हो गया। क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब? यही कह रहे हैं चालान ना करें, गड्डियाँ हमने तो अपील ही कर सकते हैं, और क्या कर, हम तो अपील ही कर सकते हैं। गरीब अपील करते हैं हमें रिलीफ दें, गैस का रेट कम कराएं, चालान रोज़ाना की बुनियाद पर भाई प्रोग्राम करते हैं और रोज़ाना हज़ारों लोग अपील ही करते रह जाते हैं। नजायज चालान ना हो। हम रक्षा देखो ना, ये कहते हैं अलाउ नहीं, हम रक्षा लेकर जा रहे होते हैं, वाल्डन वाले रोक कर, जिसने रोकना है उसने चालान कर ही देना है, कोई माफ़ी नहीं, कोई किसी किस्म का, जिसने रोक लेना उसने चालान। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा। आपके भी ऐसे चलान होते हैं? हाँ जी, ऐसे डेली का 2000 तो आम है, मतलब छोटे उनके लिए मामूली सी बात। 1000-2000 का डेली चलान होता है डेली, और गैस का रेट जो 400 से अबव है तकरीबन गैस, और मिलती भी नहीं। सरकारी रेट 241, ये 400 से मिल रही, जहाँ भी जाएँ अब 400 रुपया लगा हुआ दुकान पे चले जाएं, उधर ही रेट 350। कभी उससे कहा नहीं कि अगर तुम लोगों को महंगी गैस मिलती है तो हमें ज़रा कोई बिल दिखाओ जहाँ से तुम लेके आते हो? बिल वगैरह तो हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हम तो सिलेंडर खोलते हैं तो गैस डलवा लेते हैं। नहीं, दुकानदार अक्सर यही कहते हैं हमें प्लांट से महंगी मिल रही है, तो दुकानदारों से कभी कहते हैं ना कि भाई हमें बिल दिखाओ, कहाँ है वो रसीद दिखाओ। ये तो पैरा फोर्स वालों ने कवर करना है ना, हम तो नहीं। हमें भी नहीं दिखाते भाई। असल में ये ना, ये जो सिस्टम है ना, सारा सिस्टम ही ऐसे काम चला रहा है, ये दुकान वालों की कोई गलती नहीं है। अगर ये थोड़ा सा उन पर सख्ती करें तो ये रेट नीचे ले आते हैं। जब वो सारा मामला
मिक्स कर लेते हैं तब वो रेट मतलब महंगा करना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी हैं या महंगाई है कंट्रोल होनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए? ये पेट्रोल डीजल और गैसेस की जो कीमतें ये कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ ओके हो सकता है। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। आटे की कीमत भी हमें कंट्रोल नहीं नज़र आ रही, रोटी कंट्रोल कीमत में नहीं मिल रही। हाँ जी, ये चीज़ें तो हैं। अगर ये जो गैस पेट्रोल ये डीजल की चीज़ें कंट्रोल में आ जाए ना तो बाकी चीज़ों का तकरीबन गुजारा हो सकता है। ये तो हर गरीब की ज़रूरत है ना पेट्रोल, और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा, गैस की। भाई जब दिहाड़ी भी देनी हो बंदे ने, रिक्शा दिहाड़ी पे और आपने दिहाड़ी भी देनी हो, आपने गैस के पैसे भी भरने हो, आप चलान भी भर रहे हो, आपने बच्चों के अखराजात भी उठाने हो, फिर आपने यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, घर का किराया भी देना है, आप तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें ये है ना, जो चलान डेली कर रहे हैं ना, अगर एक चलान कम से कम 3 दिन तो चलना चाहिए ना। डेली 2000 का चलान हो रहा है डेली बेसिस पे, ये सरासर जाती है। और गैस जो है वो बिल्कुल महंगी, पेट्रोल महंगा है, और जो काम की सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़राब हुई है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, एक बार फिर हम LPG की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। बार हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं LPG की कीमतों के हवाले से। मैं इस वक्त मेन रोड पर खड़ी हूँ, केनाल रोड पर। मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं और इसी रोड से गुज़र के आगे जाते हैं, और जिन भी रिक्शे ड्राइवर से अभी तक हमने बात की, सब ने यही बताया कि LPG का रेट 350 से लेकर 400 रुपये तक में दिया जा रहा है। हालांकि LPG का नोटिफाई रेट जो है वो 241 रुपये है, लेकिन आप शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको LPG कंट्रोल कीमतों में नज़र नहीं आएगी, और ना ही उनको कंट्रोल करवाने के लिए आपको कोई इदारे का ऑफिसर या फिर कोई मजिस्ट्रेट का बंदा नज़र आएगा। तो लोगों ने एक ही अपील की है कि LPG की कीमतों पे कंट्रोल किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए और उनकी मुश्किलात में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।